हेलो माय डियर लर्नर्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू करियर एजुकेशन हब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये एजुकेशन के फील्ड में जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। तो लेटेस्ट डिस्कस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो लेटेस्ट डिस्कस मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक का फुल फॉर्म है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, मूक आर द फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू एनरोल इट। मतलब मूक जो है फ्री ऑनलाइन कोर्सेस है जिसमें जो है सभी स्टूडेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। मूक प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स। मूक प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल एंड द अफोर्डेबल न्यू स्किल्स मतलब न्यू गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिन तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, अच्छे फैकल्टीज के थ्रू उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उन स्टूडेंट्स को इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से ये प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया था। द टर्म मूक वाज कॉइन्ड इन 2008। मूक टर्म जो है 2008 में कॉइन किया गया था। इसका जो मेन जो फिलोसफी थी, कनेक्टिविज्म एंड द कनेक्टिविटी नॉलेज से लिया गया था। मीन्स कि हमें जो है स्टूडेंट्स को नॉलेज को कनेक्ट करना है एंड सारे स्टूडेंट जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है उन तक कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना था नॉलेज प्रोवाइड करने के पर्पज से। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसका जो ये जो वर्ड है इसको कॉइन किया था, वर्ड को कॉइन किया था स्टीफन डॉन्स एंड द जॉर्ज स्विंस ने जो है इस वर्ड्स को कॉइन किया था 2008 में। तो फिलॉसफी इसकी थी कनेक्टिविज्म एंड द कनेक्टिविटी ऑफ द नॉलेज। नॉलेज को सारे स्टूडेंट्स तक, पूरे ओवरऑल कंट्री में नॉलेज को कनेक्ट करने के पर्पज से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द मूव, बेसिक फिलोसफी थी मूव की 3A का कॉन्सेप्ट जो है मूव फॉलो करता है। मूव का मीन्स होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मीन्स इंटरनेट के माध्यम से इसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एनीवेयर 3 कॉन्सेप्ट थे मूव के, एनी टाइम, एनीवेयर एंड द एनी वन। दैट मीन्स कि किसी भी टाइम पे कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस पे जो है एजुकेशन को ले सकता है। मूक प्लेटफॉर्म का, मूक को जो है देने का, मूक लॉन्च करने का मेन पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि क्वालिटी एजुकेशन जो है जिन स्टूडेंट्स तक बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस नहीं है रूरल एरियाज में, तो उन स्टूडेंट्स तक जो है गुड, अच्छे क्वालिटी, क्वालिटी कंटेंट, गुड फैकल्टी के माध्यम से जो है अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने के पर्पज से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। द ऑल मूव्स आर वेरियस टाइप्स डेवलप्ड अंडर द एमएचआरडी। तो एमएचआरडी ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था। इसके कुछ कोऑर्डिनेटर्स है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीईसी, इग्नू एंड द एनपीटीएल्स आर द कोऑर्डिनेटर्स। इस प्लेटफॉर्म को, मूक को जो है वेब प्लेटफॉर्म पर होस्ट करता है स्वयं। हम स्वयं भी जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्वयं इसको होस्ट करता है मूक को। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऑफर एन इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आईसीटी जो है ऑफर करता है इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन के थ्रू आप इंटरेक्टिंग जो है रिमोट एरियाज में, जिस प्लेस पर तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, रूरल एरिया से वहां तक आईसीटी के माध्यम से इंटरेक्टिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से मूक को लॉन्च किया गया था, ताकि सारे स्टूडेंट जो रूरल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, टॉप फैकल्टी, टॉप कंटेंट, टॉप मटेरियल के थ्रू जो है वो इस बेनिफिट को जो है ले पाए। तो डिजिटल मोड्स आर चीपर। तो डिजिटल मोड्स हमारा चीपर है एज कम्पेयर टू द फिजिकल मोड। मोर इजिली एक्सेसिबल। तो सारे ही स्टूडेंट्स इसको मोस्ट इजिली एक्सेसिबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो क्लासेस होते हैं वो इंटरेक्टिव होती है। आप ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, फोरम में आप अपने डाउट भी जो है सेंड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें टू पीपल टू लर्न एट ओन पेस। आप अपने ओन पेस पे जहां जब आपको कन्वीनियंस हो, जब सुटेबल हो, उस टाइम पे किसी भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप किसी भी कोर्स में इसको एनरोल कर सकते हो। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट दे आर वाइडली अडॉप्टेड फॉर टीचिंग। तो
दैट मीन्स कि वर्क टुगेदर हम वाइडली अडॉप्ट करने के टीचिंग के पर्पज से जो है इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मूक प्लेटफॉर्म, मूक के द्वारा, मूक को होस्ट करता है स्वयं। तो इस मूक के द्वारा मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जो है स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है या जिस एरिया में उस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो हर फील्ड में इसके कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए गए थे, मूकिट। तो मूक में जो है मूकिट को लॉन्च किया गया। मूकिट इज एन ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मूकिट मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है डिजाइन टू डेवलप एट आईआईटी कानपुर। तो मूक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था आईआईटी कानपुर, एंड इनिशियल फंडिंग भी जो है आईआईटी कानपुर ने की थी मूक की। तो इट वाज स्टार्टेड इन 2012। मूकिट आपका 2012 में स्टार्ट हुआ था। मूकिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक पूछा गया था। तो विद अ कोर्स एंड on सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर द क्लाउड, मोकेट वॉज सीडेड बाय इनिशियल फंडिंग। इसको इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड की थी आईआईटी कानपुर ने, टेक्यूप ने। द सीएमएस कंपोनेंट इज ऑपरेबल यूजिंग द ड्रुपल कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो मूकिट का ही एक ड्रुपल ओपन सोर्स फ्री जो है सॉफ्टवेयर है, इसको मैनेज करने का वर्क करता है। जो इंटरनेट पर जो ऑनलाइन कोर्सेस है, कंटेंट एंड द डेटा सर्वर को मैनेज करने का वर्क करता है ड्रुपल। तो आप ये याद रखना, ड्रुपल इज अ ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को अपलोड करने में, डेटाबेस एंड द सर्वर मैनेजमेंट, सर्वर को मैनेज करने का वर्क करता है ड्रुपल। तो मूकिट जो है मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो है एवरी वन कैन एक्सेस एवरी टाइम, किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर जो है एनी वन इसको एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। Swayam. So Swayam should be called to the pioneer among teacher to put new courses in the upcoming areas in this platform. तो Swayam एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मूक प्लेटफॉर्म, मूक को जो है होस्ट करता है स्वयं। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी एरियाज में टीचर्स अपने न्यू कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं। टॉप फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्सेज को लॉन्च किया जाता है, लाइक आईआईटी, आईआईएम, इग्नू, यूजीसी, सीएटी। तो हर फील्ड में जो है मूक में मतलब जिस एरिया में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उस एरिया में भी स्टूडेंट्स तक जो है एजुकेशन एंड कोर्सेज के थ्रू जो है गुड क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जो है कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज ऑल्सो अ कॉल टू अदर टीचर टू यूज। ये जो है अदर जो टीचर्स है उनके लिए भी हेल्पफुल है, ताकि वो भी उसी टाइप से, जिस टाइप से बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो है फैकल्टी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मटेरियल को जो है दूसरे टीचर्स के उनको फॉलो करके अपनी टीचिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। Scale and reach of the technology has been raised manifold through the 34 तो स्वयं में एक टेलीविजन के थ्रू 34 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल को भी लॉन्च किया गया था। दिस चैनल्स विल हेल्प इन द रूरल एरियाज एंड इन द रिमोट। जिस एरिया में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वहां पर जिस टाइप से आपके टीवी सीरियल्स होते हैं, जैसे मूवी चैनल्स, टीवी सीरियल्स एंड द न्यूज चैनल, तो उसी टाइप से एजुकेशन के भी 34 चैनल बनाए गए हैं। पहले स्वयं प्रभा में 32 चैनल थे, बाद में इसको इंक्रीज करके 34 चैनल्स अब हो गए हैं टोटल। तो 34 चैनल्स तो बनाए गए हैं रूरल एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है, तो उस एरिया में टेलीविजन के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया था मूक, अब हम डिस्कस करेंगे स्वयं। सो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड। स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जो है स्टैब्लिश किया गया था। द अचीव थ्री कार्डिनल्स, इसके जो है थ्री प्रिंसिपल्स है। एक्सेस, मतलब सारे ही स्टूडेंट्स तक इसकी पहुंच, शिक्षा को पहुंचाना, इसको एक्सेस करना, कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस कर पाए, इसकी पहुंच बनाना। इक्विटी मींस इसको इक्वालिटी प्रोवाइड करना, सारे स्टूडेंट्स को जो है इक्वल बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इसका मेन पर्पस था स्वयं का कि सारे स्टूडेंट्स तक शिक्षा की पहुंच बनाना, इक्वालिटी मेंटेन करना, मतलब इक्वल बेसिस पे सारे ही स्टूडेंट तक एजुकेशन जो है पहुंच पाए, इसका मेन प्रिंसिपल था। एंड द क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक्सेस, इक्विटी एंड द क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना, इसका मेन जो है प्रिंसिपल था। ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था, एक्सेस, इक्विटी एंड द क्वालिटी।
So Swayam seeks to bridge the digital divide for students who have remained untouched. जो स्टूडेंट जो है अनटच हैं, जिन तक अछूए हैं, मतलब अनछुए, मतलब जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, रिवॉल्यूशन हैड नॉट बी एबल टू ज्वाइन, जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन एजुकेशन को डिजिटल डिवाइस के माध्यम से, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये जो है स्वयं का मेन मोटो था, मेन प्रिंसिपल था। सो ये स्वयं जो है लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2007 में, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसको जो है डेवलप किया था। ये वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म था एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म था, दैट मीन्स कि स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे ही फील्ड्स, जितने भी फील्ड है एजुकेशन से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ दी सारे फील्ड्स को कवर करता है ये। एंड जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। इंटीग्रेटेड हम इसलिए बोलते हैं, इसमें 9 कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड द पोर्टल फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज, तो स्वयं जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इट इज वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑब्जेक्टिव क्या था स्वयं का? स्वयं का ऑब्जेक्टिव था तो दैट इंश्योर, ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री हैज एक्सेस टू, हमारी कंट्री में एवरी स्टूडेंट जो है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो मेन पर्पस इसका था कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कॉस्ट में। दैट मीन्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है इस एजुकेशन प्रोवाइड करना था, जिस स्टूडेंट्स तक रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में एजुकेशन की पहुंच नहीं है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी अटेंडेड द लॉन्च। प्रणब मुखर्जी ने जो है 34 चैनल स्वयं प्रभा, जिसमें 34 चैनल है, डीटीएच चैनल को लॉन्च किया था, उन्होंने अटेंड किया था। एंड द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को लॉन्च किया था 9 जुलाई 2017 इन द न्यू दिल्ली। तो इसका मेन पर्पस था, डिजिटल टेक्नोलॉजी इनेबल्स गुड टीचर्स टू डायरेक्टली टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हु इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, जो स्टूडेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मेन पर्पस था स्वयं 34 जो है 34 स्वयं प्रभा टेलीविजन के माध्यम से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ, जिस स्टूडेंट्स तक की जो है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं क्लास में, ऑनलाइन के माध्यम से उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना था। ये स्वयं प्रभा टेलीविजन के माध्यम से सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। So more than 1,000 specially chosen faculty and teachers from across the country have participated in preparing. So more than 1,000 जो है फैकल्टीज इसको, इस कोर्स को लॉन्च करते हैं, कोर्स को जो है प्रेजेंट करते हैं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो लेट अस डिस्कस, ये क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वयं आर इन द 4 क्वाड्रेंट्स, तो स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट इज वीडियो लेक्चर। तो स्वयं में वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है लेक्चर डिलीवर किया जाता है फर्स्ट। सेकंड इज द स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोड। तो इसमें जो है रीडिंग मटेरियल भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, आप इसको किसी भी टाइम पर डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो कोर्सेज में आफ्टर द लेक्चर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू स्टूडेंट का इवेलुएशन किया जाता है एंड द क्विजेस दिए जाते हैं, आपको असाइनमेंट एंड द प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग, अगर कोर्स से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज में कोई भी डाउट होता है तो एक डिस्कशन फोरम प्रोवाइड की गई है, उसमें स्टूडेंट जाकर अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, गुड क्वालिटी रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्विजेस के थ्रू स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम के थ्रू आप अपने डाउट को भी फैकल्टीज के साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया। ये स्टेप्स लिया गया है लर्निंग के लिए कि ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के थ्रू जो है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पैडागॉजी टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। तो कोर्स डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मूक जो है, मूक को होस्ट करता है स्वयं।
एंड स्वयं के द्वारा ही ये सारे कोर्सेज को डिलीवर किया जाता है, स्वयं जो है इसको होस्ट करता है। अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स, ये जो कोर्स है लर्नर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है। अगर आपको नॉलेज लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप जो है इंडिपेंडेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग एज पर योर चॉइस आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। एंड अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फीस देना होती है, तो फीस कुछ ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी फीस होती है। तो अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास कुछ फीस होती है, उस फीस को आप दे के जो है एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम में एनरोल करने के बाद आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स कि आपका सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना होता है। एंड डिफरेंट प्लेसेस पे इसके सेंटर्स बनाए गए हैं स्वयं के, दैट मीन्स कि एनपीटीईएल कोर्सेस आप कर सकते हैं डिजाइन सेंटर, स्पेसिफिक डेट में आपका ये एग्जाम होता है एंड द असेसमेंट होता है। तो कोर्स की फीस भी नॉमिनल होती है, कुछ ज्यादा नहीं होती है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है उस कोर्स का तो आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में एनरोल करने के लिए कुछ फीस देनी होती है। अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। So these 9 quadrants are very important for your exam. In order to ensure best quality contents are produced and delivered, 9 national coordinators. So स्वयं के थ्रू डिफरेंट फील्ड में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए नेशनल जो है 9 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, नेशनल 9 कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया है। ये कोऑर्डिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में स्वयं के थ्रू जो है मासिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एआईसीटी, एआईसीटी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जितने भी कोर्सेस हैं उन कोर्सेस को जो है प्रोवाइड करता है एआईसीटी सेल्फ टेस्ट एंड द इंटरनेशनल कोर्सेज जो है एआईसीटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है एआईसीटी नेशनल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके 9 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं कि आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रखना, 9 क्वाड्रेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीटीएल, एनपीटीएल का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग फॉर द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल से रिलेटेड एआईसीटी बनाया गया है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एनपीटीएल को बनाया गया है। एंड यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, लाइक मैनेजमेंट के लिए वैसे अलग से आईआईएम बनाया गया है, बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट सॉरी ग्रेजुएशन कर रहे हो नॉन टेक्निकल अगर एजुकेशन है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस कोर्सेज को जो है बनाता है, उस कोर्सेज को लॉन्च करता है। तो टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका यूजीसी बनाया गया है। बट जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूजीसी है, बट जहाँ हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीईसी बनाया गया है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो सीईसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखना, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटी है, एनपीटीएल जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए एनपीटीएल जो है कोर्सेज को जो है लॉन्च करता है। एंड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को लॉन्च करता है यूजीसी। सीईसी जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को जो है बनाता है। एंड एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी इस कोर्सेज को डिलीवर करता है। दैट मीन्स कि एनआईओएस, स्कूल एजुकेशन के लिए एनआईओएस को बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 एनआईओएस स्कूल्स को जो है बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग के लिए ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल, ओपन स्कूलिंग के लिए एनआईओएस को बनाया गया। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एंड द 6 एनआईओएस फॉर द स्कूल एजुकेशन। इग्नू ओपन एजुकेशन के लिए, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इग्नू बनाया गया है। दैट आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स को जो है प्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि आईआईएम बैंगलोर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं वो आईआईएम बैंगलोर इसको जो है प्रोवाइड करता है। एनआईटीटीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, लाइक हमारे जो फैकल्टी से जो टीचर है टीचर्स के लिए ये
ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी एक ब्रांच जो है चंडीगढ़ में भी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी ब्रांचेस हैं। तो टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पर्पज से जो है इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेड, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो 9 क्वाड्रेंट्स हमने डिस्कस किए: AICT, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIM एंड द NITTR। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्वयं की मुख्य प्लेटफॉर्म पे, स्वयं के प्लेटफॉर्म पे इस कोर्सेस को बनाने का काम करते हैं, कोर्सेस को लॉन्च करते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम की कैटेगरी है स्कूल से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड एंड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, DLED कोर्सेज एंड एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग जो है अर्पित है। जो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम मीन्स जो टीचर अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन टीचर्स को टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग के फील्ड में कुछ टेक्नोलॉजी, टीचिंग से रिलेटेड कुछ मॉडर्न न्यू पेडागोजी को सिखाने के पर्पज से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अर्पित ये प्रोग्राम है, ये टीचर से रिलेटेड रिफ्रेशर प्रोग्राम है। जो टीचर्स जो है, टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, उसके फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अर्पित को लॉन्च किया गया था। कोर्स फॉर्मेट, तो स्वयं कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द swayam.government.in। तो स्वयं के कोर्सेज swayam.government.in वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सो 4 क्वाड्रेंट्स हमने डिस्कस किए: वीडियो लेक्चर, प्रिपेयर्ड स्पेशल रीडिंग मटेरियल्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड द क्विजेस जो है आप दे सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर द डाउट क्लियरिंग। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमने डिस्कस किया मूक एंड द स्वयं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्वयं प्रभा। तो जिस स्टूडेंट्स तक, रिमोट एरियाज तक, जिनके पास इंटरनेट की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रूरल एरिया से, रिमोट एरिया से, जिसके पास स्वयं की, स्वयं को इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि इंटरनेट की एटलीस्ट फैसिलिटी है, बट स्वयं प्रभा के थ्रू जिस स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की भी फैसिलिटी नहीं है, तो जैसे आपके टीवी सीरियल्स में मूवीज चैनल्स एंड द न्यूज चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू जो है डिलीवर किया जाता है, टेलीविजन पे जो है दिखाया जाता है, उसी टाइप से आपका एजुकेशन के भी चैनल बना दिए गए। तो पहले स्वयं प्रभा के 32 चैनल थे, अब जो है इसके 34 चैनल हो गए हैं। सो लेट अस डिस्कस। स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD। स्वयं प्रभा MHRD का इनिशिएटिव है। इट इज एन इंटरेक्टिव टूल फॉर लर्निंग। ये इंटरेक्टिव टूल है। दोस्त हु डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस इन देयर होम, जिन स्टूडेंट के होम में, जिस पर्सन के होम में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक ऐसा इंटरेक्टिव टूल बनाया है, स्वयं प्रभा। तो जिस स्टूडेंट तक इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उन तक भी एजुकेशन को पहुंचाने के पर्पज से स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया था। तो द स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप है, इसमें टोटल 34 चैनल है, DTH चैनल है, डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। ये जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है 24/7, वीक में 24/7 जो है ये एवरी टाइम, आप किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। स्वयं प्रभा में एजुकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो GSET टेलीविजन के माध्यम से इस प्रोग्राम को जो है दिखाया जाता है, GSET 15 सैटेलाइट के थ्रू, टेलीविजन के माध्यम से, जैसे आप सीरियल एंड न्यूज चैनल देखते हैं, उसी टाइप से टेलीविजन पर स्वयं प्रभा के जो है कोर्सेज को लॉन्च किया जाता है एंड स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से इस पे वर्क किया जा रहा है। तो एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट, एवरी डे इसमें न्यू कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, एटलीस्ट 4 आवर्स, एटलीस्ट वन कोर्सेज के लिए 4 आवर्स दिए जाते हैं। एंड वो कोर्सेज जो होते हैं वो 5 टाइम्स पर डे, 5 टाइम्स उस कोर्सेज को जो है रिपीट किया जाता है। दैट मीन्स कि आप किसी भी टाइम पे उस कोर्सेज को देख सकते हैं। And in a day, allowing the student to choose the time to according to the student's convenience, आप अपने convenience के according उस course को choose कर सकते हैं and courses का जो है benefit ले सकते हैं। तो the channels are unlinked from विशाख गांधीनगर। जो चैनल है ये लिंक किया गया है विशाख गांधीनगर, अनलिंक्ड है विशाख गांधीनगर। तो इसको कनेक्शन प्रोवाइडेड, तो ये इसके होस्ट कोऑर्डिनेटर से NPTEL इसको प्रोवाइड करता है।
IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and the NIOS। तो इन्फिलिपनेट सेंटर्स मेंटेन करता है वेब पोर्टल का मेंटेन करना, कंटेंट अपलोड करना सैटेलाइट के थ्रू। दैट मीन्स कि इन्फिलिपनेट सेंटर बनाए गए हैं वो इस वेब पोर्टल को मेंटेन करने का वर्क करता है। तो चैनल 32 इज मैनेज्ड बाय द इग्नू एंड द NIOS जॉइंटली। तो 32 चैनल को जो है इग्नू और NIOS जॉइंटली मैनेज करते हैं। तो स्वयं प्रभा टेलीविजन के थ्रू स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। टोटल इसके 34 चैनल है, पहले 32 थे। तो 24/7 ये चैनल आपको 24/7 चैनल आप किसी भी टाइम पे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 4 डे पर आवर्स 5 टाइम्स इस कंटेंट को रिपीट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्विंस आप किसी भी टाइम पे इस कोर्सेज को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एंड इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था हमारा स्वयं प्रभा। सो अब हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया था। So National Program for Technology Enhanced Learning (NPTEL) was initiated by the MHRD in 2003 to enhance the quality in। तो नेशनल एनपीटीईएल जो है इनिशिएट किया था MHRD ने 2003 में, इनहेंस द क्वालिटी। तो एनपीटीईएल किस फील्ड में जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड, किस फील्ड में जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है? मेडिकल एजुकेशन? नो, एनपीटीईएल इज नॉट। जैसे कि फ्रेंड्स आप इसमें ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी है तो दैट मीन्स कि या तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा या फिर अदर टेक्नोलॉजी होगी। तो इंजीनियरिंग इसका आंसर होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो लीगल क्वेश्चन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो एनपीटीईएल इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003 टू इनहेंस द क्वालिटी इन इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो एनपीटीईएल जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी, इंजीनियरिंग एजुकेशन में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से जो है लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा 3। सो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप जो है इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी एमसीक्यू एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के। मोस्ट ऑफ दी हमारे सारे एप्टीट्यूड जो है, सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, कंटेंट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस क्वेश्चंस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो डू स्टडी वेल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।